जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी। कल टेंस की एक वीडियो को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था। आज फिर से बहुत सारे क्वेश्चन है टाइम एंड टेंस से, आइडम एंड फ्रेजेस से। तो आपको कुछ नहीं करना, फटाफट बैठ करके शानदार नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो एग्जाम यूपी से रिलेटेड है, तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं। क्लासेस का शेड्यूल अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज नोट कर लीजिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके पूरे दिन क्लासें मिल रही हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो आपको पूरे क्लासेस का शेड्यूल पता होना चाहिए, पूरे क्लासेस का शेड्यूल आपके दिमाग में नोट होना चाहिए, ठीक है। सुबह मेरी क्लास चित्रांशी मैम, आशीष सर, देव सर, महिमा मैम, देव सर, चित्रांशी मैम और अखिल सर, इस तरीके से पूरी क्लासेस का शेड्यूल है, ठीक है। पेट के लिए स्पेशल मैं इंग्लिश की क्लासें ले रहा हूँ, बाकी क्लासें भी पेट के लिए और जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट हो रही हैं। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे कुछ जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आपको जो कंटेंट शेयर किए जाते हैं वो टेलीग्राम पे शेयर किए जाते हैं। आपकी पर्सनल कोई अगर बात करनी है, आपको कुछ पर्सनल पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, फेसबुक पे आ जाइए। फर्दर हमारे 2 एप्लीकेशन हैं, रेविंग्स है और काबिल। रेविंग्स काबिल से आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको क्विज की प्रैक्टिस करनी, मॉक की प्रैक्टिस करनी, तो वहाँ पे बहुत सारे मॉक, बहुत सारे क्विजेस फ्री में भी अवेलेबल हैं। तो आप फटाफट जाइए प्ले स्टोर से और इसको क्या करिए, इंस्टॉल करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जो आप सीख लेंगे। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई को और स्मूथ किया जाए तो एक बहुत ही अच्छी बुक है मार्केट की, वो है आपके सामने लूसेंट। तो 199 में आप किसी भी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपने 199 पे किया, अब इंग्लिश का पूरा आपको कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, वीडियो लेक्चर 6 मंथ के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। बात करते हैं अगर कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है कि भाई आगे एनडीए या सीडीएस से क्या करें, तो पूरा का पूरा सिलेबस बना हुआ है, पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। 6 मंथ में आपको पूरी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। फीस बहुत कम है, अभी आप लेते हैं तो फीस आपको बहुत कम पड़ने वाली है, ठीक है। एक्सरसाइज भी होंगी, कॉन्सेप्ट भी होंगे और डाउट क्लियरिंग होगी, सबसे बड़ी बात ये है, और वो भी इंडिविजुअल मेंटोरशिप, ठीक है। 600 से ज़्यादा घंटे की वीडियोज़ होंगी सब मिला करके। तो कुल मिला करके आपको बस यही पढ़ लेना है, सिलेक्शन बस यहीं से होना है। और अगर आपको लगता है कि भाई 6 महीने नहीं, हमें साल भर में पढ़ना है, तो साल भर के लिए भी आपके सामने ऑफर है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों में जानकारी पहले से भी होगी और अभी भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट कर लीजिए या नंबर जो दिया जाता है उस पर आप कॉल कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टेंस का पार्ट 2 है। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच द टेलीविजन प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। अब इसमें मालूम है करना क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसमें करें क्या हम लोग। लिखा है, पहले चीज तो इतना शुरू कर लेते हैं। लिखा, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच टेलीविजन प्रोग्राम ही डिसाइडेड। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, पास्ट के 2 काम हुए हैं, पास्ट के 2 काम हुए हैं। एक काम ये हुआ है कि उसने डिसाइड किया है और दूसरा काम ये हुआ है कि उसने न्यूज़पेपर वगैरह रीड किया। तो अब मुझे ये बताना, डिसाइड कब करेगा कोई आदमी? भाई डिसाइड पहले कर लेगा फिर पढ़ेगा, या जब उसने सारी चीज़ों को पढ़ लिया, मैगजीन पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, टीवी प्रोग्राम देख लिए, तब डिसाइड किया कि भैया ऐसा है, बाहर जाना चाहिए और अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए। तो आप मुझे भी ये बताना, डिसाइड कब किया उसने? उसने डिसाइड किया बाद में, पढ़ा सारी चीज़ों को पहले उसने सब पढ़ लिया, अपना मैगजीन देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा, टीवी देखा, इसके बाद डिसाइड किया कि भाई अब चलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये टाइम लाइन है, ये आपके सामने पास्ट है, ये आपके सामने प्रेजेंट है और ये आपके सामने फ्यूचर है। अगर ये टाइम लाइन की बात हो रही है तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर प्रेजेंट के पहले कुछ भी हुआ तो वो है पास्ट का इंडेफिनिट। क्या कहेंगे इसको? पास्ट का इंडेफिनिट। और इस पास्ट के पहले भी जो पास्ट हुआ वो है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या है सर? पास्ट के पहले भी जो पास्ट हुआ वो है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये पास्ट से पास्ट में ही कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए कई सारे फॉरेन राइटर इसी को पास्ट इनटू पास्ट कहते हैं, क्योंकि ये पास्ट के पहले वाला पास्ट है। इसीलिए कई बार लोग इसको रिमोट पास्ट कहते हैं। तो अब आपको समझना ये होगा कि पहले हुआ क्या। पहले उसने देखा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आफ्टर रवि हैड रेड, यानी आपको यहाँ परफेक्ट बनाना पड़ेगा, वो भी कौन सा? पास्ट का। आप सिंपल सा एक फंडा याद कर लो, APP BPI। भाई पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की शादी है, ध्यान रखना। किसकी? पास्ट परफेक्ट
और पास्ट इंडेफिनिट की, दो ही को आपको एवरेज लेके चलना है। कौन कौन सा? एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा आपके सामने क्या है, पास्ट का परफेक्ट। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट आ गया है तो दूसरा पार्ट जो भी होगा, पहले हो या बाद में हो, फिर वहां पास्ट इंडेफिनिट आएगा। और अगर पास्ट के साथ इंडेफिनिट आ गया है तो फिर दूसरा वाला जो होगा परफेक्ट में बनेगा। यानी जब परफेक्ट आएगा तो दूसरा वाला इंडेफिनिट में बन जाएगा, और जब इंडेफिनिट आएगा तो दूसरा वाला परफेक्ट में बन जाएगा। तो याद रख लेना, आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट आता है, बिफोर के साथ हमेशा इंडेफिनिट आता है। तो यहाँ आएगा हैड रेड, कुल मिला करके ये। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स। तो ध्यान रखना, इस हैव एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब को अगर कभी भी हम किसी चीज को खाने के सेंस में इस्तेमाल करें, आई एम हैविंग केक, चलो ये सही है। किसी समय से गुजरने के सेंस में इस्तेमाल करें, आई एम हैविंग अ गुड टाइम विद यू, चलो ये भी ठीक है। लेकिन जब हैव से हम पोजेशन बता रहे हो, मतलब किसी चीज को हम पजेस कर रहे हैं, वो चीज हमारे पास है, आई हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, सी हैज अ बुक, मतलब इस तरीके का हम पोजेशन बता रहे हो, तो उसे कॉन्टिन्यूअस मत लिखा करिए, उसको लिखा करिए इंडेफिनिट फॉर्म में। तो आई नो ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, नॉट हैविंग। फिर सीखेंगे अ लॉट ऑफ, जो प्लूरल, इसके साथ नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन श्वेता रिमेंबर्ड दैट शी हैज नॉट लॉक्ड द ऑफिस। आप कुछ मत देखो, ऑल ऑफ सडन एक एडवर्ब फ्रेज है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है कि अचानक से। अब श्वेता सब्जेक्ट है, रिमेंबर्ड जो है ये हमारी वर्ब हो, कब की, पास्ट की। तो वर्ब जो दी गई है पास्ट में दी गई है। अच्छा ध्यान से देखोगे तो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अगर मेन क्लॉज का टेंस आपका पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट का टेंस भी आपका पास्ट में होगा, तो हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैड होगा। आगे बात कर लेते हैं। Had they have anything like my condition, they would have left miserable and thought of committing suicide. अब करना कुछ नहीं होता। अगर आपको कभी दो तीन बातें मालूम हो, जैसे कभी हमने लिखा हैज, हमने कभी लिखा हैव, हमने कभी लिखा हैड, तो इनके साथ अगर हमें नाउन लिखना हुआ तब तो यही मेन वर्ब होती हैं। मतलब जैसे अगर मैंने कभी कह दिया आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो फिर इसका मतलब ये है कि हैव मेन वर्ब है, क्या रखते हो, पेन रखते हो। लेकिन अगर कभी मैं इस तरीके लिखूं, आई हैव प्लेड अगेन, आई हैव प्लेड अगेन, तो अब की बार हैव ये हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड जो है ये मेन वर्ब है। तो ये सीखने को मिला कि जब हेल्पिंग वर्ब हैव होती है तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। हैव है, हैज है, हैड है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो मेन वर्ब इनके साथ थर्ड फॉर्म बनेगी। अच्छा, जब ये बातें समझ लेना तो एक चीज़ और देखो, ये जो हैज है, हैव है, हैड है, ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी। मान लो प्ले की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो प्लेड लिखोगे, गो की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो गॉन लिखोगे, राइट की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो रिटर्न लिखोगे, अगर हैव की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो फिर हैड लिखोगे। तो कहने का मतलब ये वाला जो हैड है ये मेन वर्ब है और ये वाला जो हैज है, हैव है, हैड है, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म हैव होती नहीं, थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो आंसर आपका ए हो गया। आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे। अब देखना समझना, एज लॉन्ग एज आता कब है, पहले ये समझ लो। जैसे कोई काम ऐसे चल रहा है, कोई काम उसी के साथ साथ चलेगा, अगर ये बंद होगा तो ये बंद होगा, उस कंडीशन में एज लॉन्ग एज आता है। मतलब ये सीखने का हुआ कि जब तक आप पे करते रहोगे तब तक मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। आपने पे करना बंद किया, हमने काम करना बंद किया, तो इस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं एज लॉन्ग एज, मतलब पैरेलल मूवमेंट के लिए एज लॉन्ग एज आता है। और ध्यान रखना, अगर दोनों फ्यूचर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एज लॉन्ग एज के साथ कभी मॉडल का इस्तेमाल करना मत। ये विल हटा दो, यहाँ लिखो यू पे वेल, विल हटाना पड़ेगा। एज वेल एज है, इफ है, इन केस है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है, सपोजिंग है, व्हेन, आफ्टर, बिफोर है। इन सारे वर्ड को ध्यान रखना, जब ये कंडीशन दे रहे हैं, फ्यूचर के टाइम की तरफ इशारा कर रहे हो या कंडीशन ही बता रहे हो, तो ध्यान रखिएगा इनके साथ मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता। सी आस्क्ड मी टू लुक एट द ड्रेडफुल एंड सी हैज गॉट, कुछ मत याद रखो, ध्यान से देखो। अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज किस में है, ये है पास्ट में। अच्छा, अगर ये पास्ट में लिखा है तो फिर यहाँ हैज हटा दो, यहाँ लिखो हैड। यहाँ एक काम करता है रोल ऑफ मेजॉरिटी। अब ध्यान से देखो तो ये जो आज लिखा है अभी पास्ट में है, ठीक है, मतलब पास्ट कह रहा हूँ। अगर ध्यान से देखोगे ये पास्ट में तो यहाँ हैज हटा दीजिए, यहाँ हैड लिख दीजिए। अभी जो गॉट थर्ड फॉर्म है, आज थर्ड फॉर्म में, दोनों किससे जुड़ गए, एंड से। तो गॉट के लिए भी हैड आ जाएगा और आस्क्ड के लिए भी क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर। तो कल भी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था कि आपको पता होना चाहिए कि इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, इन सभी के साथ कंडीशनल में मैंने पढ़ाया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो एसपी बख्शी सीरीज बाय विनय सर, मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा,
पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी 60 वीडियोज़ की, उसको पढ़ लीजिए, ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे आप। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे विल हटाना पड़ेगा, यू आस्क हिम। कुल मिलाकर के जब इफ है, इनकेस है, इनके साथ मॉडल का इस्तेमाल करना नहीं तो विल हटा देना होगा। लास्ट वीक व्हेन आई रीच, अब जब देखो ध्यान से, अगर ये सेंटेंस ना होता आई रीच मनोज हाउस तो कोई गलती थी नहीं, कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब सेंटेंस में लिख दिया लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का मतलब ये होगा कि बात हम कर रहे हैं पास्ट की, तो यहाँ रीच नहीं लिखना, यहाँ लिखना होगा रीच्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में हम टाइम को देखें और टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस को गाइड कर दें, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ऑलरेडी लग गया तो उसके साथ परफेक्ट आएगा, परफेक्ट आया है, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, बीच में लिखा है एडवर्ब, तो सेंटेंस में वही गलती थी, रीच को अपना रीच कर लो। आगे बात करें, आई हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन, आई हैड द अपॉर्चुनिटी, ये स्मॉल होगा, आई हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन टू हिम, ही विल हैव प्रूव्ड। अब देखो अगर ये पास्ट है तो विल मत लिखो, वुड लिखो, कैन मत लिखो, कुड लिखो, मे मत लिखो, माइट लिखो, मतलब ये छोटे छोटे यूजेस हैं, ये समझने हैं, एक बात। दूसरी बात ये समझनी है कि अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई है, देखो पैसिव बनाया है, जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो आगे जो आप वुड कुड माइट जो भी लिखते हो उसके साथ भी हैव और थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म आती है तो जो वुड वगैरह कुड वगैरह कुछ भी लिखते हो उसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब देखोगे अगर ध्यान से, तो पैसिव बना के थर्ड फॉर्म लिखी है तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ हम कर दें वुड, आगे हैव और थर्ड फॉर्म कॉमन हो जाएगी। अगले सेंटेंस की बात करें, आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज, तो अब समझना ये मेरी हैबिट है, आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू नहीं, अब यहाँ मतलब ये था बिफोर आई गो टू कॉलेज, खैर आई कॉमन हो गया तो बचेगा गो टू कॉलेज, गोइंग लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इंडेफिनिट की बात कर रहे हो तो वहाँ वो लिखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से वीडियो को आप समझ सकते हो, सीख सकते हो, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हो। कारण क्या है, जब तक आप चीज़ों को रिलेट नहीं करोगे तब तक मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। अब अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है, अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पेंशन, माने संके में है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, अब मान लो डेड हॉर्स माने होता है मरा हुआ घोड़ा, अगर कोई घोड़ा मर गया, अब उसको आप झंडा दिखा रहे हो, हरी झंडी, दौड़ जाओ, तो आप एक ऐसा यूजलेस इफर्ट कर रहे हो, वेस्ट अपना टाइम कर रहे हो। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रिप्रिमेंडेड, अब तो म्यूजिक आपको सुनाई जाएगी जब आपने कोई बेकार काम किया, भी हो गया। अ टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है बहुत थोड़े समय के लिए, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, उसको कहते हैं टोकन स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। बाई अपोजिंग हिज प्रपोजल आई फील फाउल ऑफ हिम, फाउल, अब समझना गेम चल रहा था, आखिरी बोली थी, किसी ने फाउल कर दिया, अब तो पैसा हार जाएगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है गेट इनटू ट्रबल विद, मतलब मैं माइंड मैपिंग इसलिए करा देता हूं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। दोज हु वर्क बाई फिट्स एंड स्टार्ट, बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से, कभी यहाँ कभी वहाँ। एनफ रोप का मतलब क्या होता है, एनफ रोप का मतलब होता है सफिशिएंट, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, किसी एक्शन के लिए एनफ फ्रीडम जो होता है उसको कहते हैं एनफ रोप। ही वॉज ऑल एट सी, अच्छा चीज़ बताना, जब आदमी परेशान हो जाता है तो कहता चलो हम चल रहे हैं आज समुद्र की थाह लगाएंगे, अब समुद्र की थाह लगाने जाओगे, लगा पाओगे आप, देखोगे लगेगा तो आसमान में छू रहा है, तो आदमी फिर परप्लेक्स हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, पजल हो जाएगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जनरलाइज स्टेटमेंट। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। ये आखिरी वीडियो ऑन द कार्ड्स का मतलब आखिरी ये है सेंटेंस, कमेंट करके आप लोग बताइएगा ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, भारत माता की जय।